नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर बटन को दबाना ना भूलें। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहलाने वाली कहानी बताने वाले हैं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। बेरहमी से मारकर बच्चों के सब पर बनाती डिजाइन, फिर मनाती जश्न, हिला देगी किलर बहनों की कहानी दोस्तों। कई बच्चों के अपहरण और इन सनसनीखेज हत्याओं की श्रृंखला ने कोल्हापुर और आसपास के इलाकों को बरसों तक आतंकित कर दिया। बच्चों को शाम के बाद अकेले बाहर निकलने से पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी दोस्तों। ये बहनें कोल्हापुर की किलर बहनें पुणे के यशवरा जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बहनों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है दोस्तों। दोनों बहनों ने 40 से ज़्यादा बच्चों का किडनैप किया है तथा 9 बच्चों की हत्या करने की बात रेणुका के पति ने स्वीकार की है दोस्तों। ये है बम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र की 2 सीरियल किलर बहनों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। हत्यारी बहनों रेणुका सिंधे और सीमा गवित का बयान कृत्य 3 दशक के बाद एक बार फिर से लोगों के सामने आया है। 3 दशक पहले यह केस बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था दोस्तों। दोनों बहनों ने 14 बच्चों का किडनैप किया तथा 9 बच्चों की हत्याएं कर डाली। कोल्हापुर में अंजना गवित की बेटी रेणुका हुई तो उसके पति ने उसे छोड़ दिया। उसने मोहन नाम के शख्स से शादी कर ली थी, लेकिन सीमा के पैदा होने के बाद मोहन ने प्रतिमा नाम की दूसरी बच्ची के अंजना दोनों बेटियों के साथ मिलकर चोरियां करने लगी। सीमा और रेणुका अपनी मां अंजना गवित के साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके, पब्लिक प्लेस, धार्मिक स्थानों पर छोटी मोटी चोरी और चेन स्केचिंग करने लगी। जेब काटते और पर्स चोरी करते करते ऐसी घटना में रेणुका सिंधे एक मंदिर में महिला को लूटने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई थी। चूंकि उसके साथ 1 साल का बच्चा था, इसलिए वह भीड़ के प्रकोप से बच गई। यहाँ से उसके नए अपराध की शुरुआत हुई। रेणुका को लगा कि अगर वह अपराध करते समय पकड़ी जाती है तो बच्चे की आड़ में वह बच सकती है। इसके अलावा बच्चों से अपराध कराए जा सकते हैं। 125 से ज़्यादा केस दर्ज है दोस्तों। 1990-1996 तक माँ बेटियों की तिकड़ी ने 3 दर्जन से अधिक बच्चों का अपहरण किया। बच्चों में ज्यादातर शिशु और 12 साल से कम उम्र के बच्चे थे। तीनों बच्चों को भीख मांगने, चोरी करने में लगाते थे। बच्चों को आधा पेट खाना दिया जाता था। यह सुनिश्चित किया जाता था कि वे भागने जाएं। तीनों के खिलाफ 125 से अधिक केस दर्ज किए गए दोस्तों। मार्केट में चोरी के ऐसे ही एक प्रयास में सीमा गवित पकड़ी गई। पास में ही रेणुका खड़ी थी, उसके साथ एक अपहृत लड़का था। सीमा के पकड़े जाते ही रेणुका ने बच्चे का सिर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसका सिर फूट गया। जैसे ही बच्चे का सिर फटा, वह दर्द से चिल्लाने लगी। पूरी भीड़ का ध्यान सीमा से हट गया और बच्चे की ओर देखने लगे। मौका देखकर सीमा वहां से भाग निकली। इसी तरह दोनों बहनें काम करती रही और बाद में दोस्तों दोनों बहनों ने 1990 से लेकर 1996 तक तथा 40 से ज़्यादा बच्चों का किडनैप किया। इस बच्चों में से पुलिस ने संतोष, बंटी, स्वाति, गुड्डू, मीना, राजा, श्रद्धा, क्रांति, गौरी और पंकज अपहरण साबित किए। इसके अलावा सिर्फ संतोष, श्रद्धा, गौरी, पंकज और अंजलि की नृशंस हत्याएं साबित हुई दोस्तों। तीनों ने एक साथ 18 महीने के लड़के की हत्या की। उन्होंने उसके सिर को एक बस स्टैंड पर लोहे की छड़ पर बार बार पटका और उसकी हत्या कर दी दोस्तों। इसके बाद तीनों खूब हंसे और बड़ा पाव खाया। उन्होंने 1 और 2.5 साल की बच्ची को मार डाला। उसके शरीर को एक बैग में भर दिया। इस बैग को लेकर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गए और लौटते समय रास्ते में उसका शव फेंक दिया दोस्तों। 1 साल के लड़के का सिर सड़क पर पटक कर मार डाला। एक अन्य बच्चे के शरीर में 42 घाव किए। उन्होंने लगभग 4 साल के एक अन्य बच्चे के शरीर में घाव कर के डिजाइन बना डाले दोस्तों। बाद में ऐसे खुली इनकी पोल 1996 में, जब अंजना ने रेणुका और सीमा के साथ मिलकर अपने पूर्व पति मोहन और प्रतिमा की बेटी की हत्या की। इस हत्या के बाद उन्होंने मोहन और प्रतिमा की दूसरी बेटी को मारने की प्लानिंग की। इसकी भनक प्रतिमा को लग गई तो उसने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अंजना, रेणुका और सीमा को गिरफ्तार किया गया। घर में छापे मारे गए तो कई बच्चों के कपड़े और खिलौने। रेणुका का पति किरण भी मोहन और प्रतिमा की बेटी की हत्या में शामिल था। वह सरकारी गवाह बन गया दोस्तों। कोल्हापुर पुलिस ने आखिरकार सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश किया दोस्तों।
पुलिस केवल 5 हत्या ही साबित करवाई थी दोस्तों इसकी। शुरुआत में तीनों ने चुप्पी साधी, लेकिन किरण के बयान के बाद रेणुका ने 40 से अधिक अपहरण और हत्याओं के भयानक विवरणों का खुलासा किया। हालांकि पुलिस आखिर में 13 अपहरण और 5 हत्याओं को ही साबित कर सकी। गिरफ्तारी के 1 साल बाद मुकदमे की सुनवाई के दौरान अंजना की जेल में मृत्यु हो गई थी दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।